अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले लेक्चर में 12th क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट की थी, उसका हमने इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन यूज करके इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है। इसके मैंने आपको 5 बताए थे स्टेप करने हैं। पहले उसकी फैक्टराइजेशन करनी होती है, फिर उसके रूट निकालने होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, इसके अलावा वाई इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, इसके अलावा नेचर बतानी होती है और वर्टिसेस फाइंड करने होते हैं। ये हमने पिछली वीडियो में सारा डिस्कस किया था कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, रूट कैसे फाइंड करते हैं, वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। अब ये हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है। अब सबसे पहले देखना है कि इसके फैक्टर बने हुए हैं कि नहीं। अगर इसके फैक्टर नहीं बने हुए, हम इस पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसके फैक्टर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखें, इसके ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं, तो हमने इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखा है। सेकेंड, हमने क्या करना था कि इसकी रूट फाइंड करने थी, मीन एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना था। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम y को क्या करते हैं, 0 पुट कर देते हैं, रूट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से y को 0 पुट किया, 3 इधर 0 हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक हमारे पास वैल्यू आएगी, एक x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी। मीन इसका मतलब क्या है कि ये x एक्सिस को कहाँ पर कट करता है। ये देखें, एक्स इंटरसेप्ट मीन ये जो हमारे पास फिगर है, ये एक्स को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक -1 पे और एक 1 पे, और वहां वाई हमारा क्या है, 0 है। सो द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, -1 0 पे यहाँ पर और 1 0 पे। मीन यहाँ पर x -1 है और y 0 है, यहाँ पर x 1 है और y 0 है। इसके अलावा दूसरा हमने क्या करना था, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट मीन कि ये जो y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, तो y एक्सिस को कट करेगी तो वहां x क्या होगा, 0 होगा। तो हमने इसी में जहां जहां x था 0 पुट कर दिया। पहले यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर 0 पुट किया, तो ये बन गया 3 इंटू 1 इंटू -1 -3। तो ये जो ग्राफ है y एक्सिस को कट कर रहा है एट 0 -3। देखे ना, यहाँ इस पॉइंट पे x एक्सिस 0 है, y एक्सिस हमारे पास -3 है। तो ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 0 -3 पे। इसके अलावा हमने देखा था कि इसकी नेचर कैसी है, मीन पैराबोला अपवर्ड डार है, डाउनवर्ड डार है, जा रहा है। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि नेचर कैसे बतानी है कि ए पे डिपेंड करता है। अगर ए ग्रेटर देन 0 होगा देन वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा पैराबोला। अगर ए लेस देन 0 होगा देन वो हमारा पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमारे पास था। हमने सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाई है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 को हमने सॉल्व किया, x स्क्वायर -1। अब ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, और जो सिंपल x के साथ वैल्यू होती है वो b होती है, और ये c हमारे पास कांस्टेंट है। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आई है वो 3 है, मीन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये आप शेप देख के भी देख सकते हैं कि ये हमारा जो पैराबोला है वो अपवर्ड जा रहा है। इसके अलावा हमने पांचवा क्या फाइंड किया था, वर्टेक्स फाइंड किया था। वर्टेक्स मैंने आपको बताया था जहां पर वो एक्सिस को कट होके ऊपर की तरफ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये हमारा ये इक्वेशन थी हमारे पास। हमने इसका वर्टेक्स फाइंड करना है। तो ये शेप कौन सी है, शेप आप देख इजिली जज कर सकते हैं कि ये पैराबोला है। जब ये पैराबोला है तो पैराबोला के वर्टिसेस फाइंड करने का फार्मूला है x इज इक्वल टू -b/2a। अब ये देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। a यहाँ 3 है, b हमारे पास x है ही नहीं क्योंकि x के साथ कोई वैल्यू गिवन नहीं है, और c हमारा क्या है, 3 है। तो b नहीं है तो b को हमने 0 पुट किया, x के a की जगह 3 पुट किया। जब यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो x की जहां जहां x था वहां 0 पुट करके y की वैल्यू आई। तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। अब वर्टेक्स हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -3। तो वर्टेक्स कहाँ है, ये हमारा वर्टेक्स है जो हमारा क्या है, 0 -3 मिनिमम पॉइंट है। मीन हमारा पहले डाउनवर्ड आ रहा था, देन जहां से टर्न होके अपवर्ड डायरेक्शन में गया। तो ये हमारा वर्टेक्स है, टर्निंग पॉइंट है। अब हमने इसमें क्या क्या फाइंड किया, एक एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया। ये जो हमारे पास इक्वेशन थी इसकी की पॉइंट है कि हमने सबसे पहले इसमें एक्सिस फाइंड किए थे, मीन एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किए थे। वो क्या थे कि जहां जो ये फिगर है जहां एक्स एक्सिस को कट कर रही है, एक्स इंटरसेप्ट, ये हमारे पास एक -1 0 आया था, एक 1 0 आया था,
उसके अलावा हमने y इंटरसेप्ट फाइंड किया था। y इंटरसेप्ट जहां हमारा जो ग्राफ है y एक्सिस को कट करता है, तो ये ग्राफ y एक्सिस को जहां पे कट कर रहा था 0 - 3 आ गया था। इसके अलावा हमने वर्टिसेस फाइंड किया है, वो हमारा मिनिमम पॉइंट आया, वो क्या आया 0 - 3। अब ये जो फिगर थी यहाँ हमारा एक्स इंटरसेप्ट और वर्टेक्स सेम आया है। अब जरूरी नहीं है कि हर में एक्स वाई इंटरसेप्ट और वर्टेक्स सेम हो। वाई इंटरसेप्ट क्या है कि वो वाली फिगर वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है, वो वाई इंटरसेप्ट है। और वर्टिसेस क्या है कि उसका टर्निंग पॉइंट कहाँ से वो टर्न हो रहा है, वो उसका वर्टिसेस है। इसके अलावा एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड करते हैं, जो वर्टिसेस होता है उसका जो एक्स एक्सिस होता है वही उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। तो यहाँ पर एक्स 0 है तो वाई एक्सिस में तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और इसके अलावा नेचर, नेचर क्या होती है कि हम बताते हैं कि ये कैसा है। अब देखें यहाँ पर A3 जो था, अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है, -y × x-1 x-2। अब इसको भी उसी मेथड से फैक्टराइजेशन से करना है। सबसे पहले देखनी है कि इसकी फैक्टराइजेशन है कि नहीं। देखें यहाँ इसके भी फैक्टर बने हुए हैं, तो हमने इसकी सिंपल लिख लिया है। अब इसके भी रूट फाइंड करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के रूट फाइंड किया है। y को 0 पुट कर देना है, यहाँ से हमारा ये 0 इक्वल पुट होगा, तो ये एक हमारा x-1 इक्वल टू 0 आया, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। एक x-2 इक्वल टू 0 आया, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। ये x एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक 1 0 पे कर रहा है, एक 2 0 पे कट रहा है। उसके अलावा हमने क्या फाइंड किया था, तीसरा हमने फाइंड किया था कि y इंटरसेप्ट क्या है, मीन y एक्सिस को ये कहाँ पर कट कर रहा है। तो ये देखें ये y एक्सिस को यहाँ पर कट कर रहा है, तो हमने चेक करने के लिए हमने x को क्या किया 0 पुट किया। जब 0 पुट किया तो यहाँ आ गया 2 -2 0 -1, और यहाँ भी 0 पुट किया 0 -2, तो यहाँ पर x की वैल्यू y की वैल्यू -4 आ गई। मीन यहाँ ये y एक्सिस को जहाँ कट कर रहा है वहाँ x 0 है और y क्या है -4 है। सो द ग्राफ कट द y एक्सिस एट 0 -4। इसके अलावा हमने इसकी फोर्थ स्टेप में क्या फाइंड करना होता है, इसकी नेचर बतानी होती है। नेचर बताने के लिए हमने a फाइंड करना होता है, तो हमने इसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें देखें ये हमारा a है, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करें, ये b है, देन ये c है। अब हमारा जो a है वो -2 है, -2 मीन नेगेटिव है। जब ये हमारा एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है -2 लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है ग्राफ हमारा क्या आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट फाइंड करना होता है वर्टिसेस। आप देखिए वर्टिसेस कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। अब देखिए आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके साथ ये जो कांस्टेंट होता है ये a होता है एक्स स्क्वायर के साथ, ये जो x के साथ कांस्टेंट होता है वो b होता है, और देन ये c होता है। तो हमारे पास पैराबोला जो होता है उसका वर्टिसेस फाइंड करने का फार्मूला है x इज इक्वल टू -b/2a। अब देखिए यहाँ b क्या है 6 है, a क्या है -2 है, पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी वो हम इस y में पुट कर देंगे। जो यहाँ पुट करेंगे -2 x की जगह पुट करेंगे 3/2 का स्क्वायर और +6 3/2 -4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 1/4 आएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास x इसमें वर्टिसेस में x क्या आया 3/2 आया, y क्या आया 1/2 आया। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम, क्योंकि ये ग्राफ जो था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो वर्टिसेस हमारा मैक्सिमम पॉइंट आया। अब देखिए इसमें ये जो दोनों हैं ये 1 इक्वल टू 0 और 2 इक्वल टू 0, ये इसके एक्स इंटरसेप्ट है। ये देखें मीन यहाँ पर ये जो पैराबोला है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। उसके अलावा हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया है, मीन ये वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो 0 -4 इसके वाई इंटरसेप्ट है। अब इसमें वर्टिसेस हमने फाइंड किए थे जहां पर ग्राफ टर्न हो रहा था, तो वो ये हमारे पास आई गई थी 3/2 1/2, ये हमने फाइंड किया। इसके अलावा एक्सिस ऑफ सिमेट्री बताना है, तो देखिए इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है 3/2 है। इसके अलावा हमने नेचर बतानी है। नेचर कैसे बताएंगे कि ये हमारे पास a की वैल्यू कैसी है, अगर a की वैल्यू ये देखें -2 है, ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और शेप को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि ये पैराबोला है, तो ये पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है 2x - 1 2x + 1। ठीक है, पहले इसकी भी हम इसी तरह फैक्टराइजेशन फैक्टर बनाएंगे। इसके ऑलरेडी इसके भी फैक्टर बने हुए हैं 2x - 1 2x + 1। फिर हम उसके बाद क्या करते होते हैं, रूट फाइंड करते होते हैं। तो हमने y2 = 0 उसी तरह पुट किया जैसे पहले दो क्वेश्चन में पुट किया, तो हमारे पास 2x - 1 एक 0 बना,
और एक हमारा 2x प्लस 1 0 बना। यहाँ से -1 माइनस हो रहा था, यहाँ के प्लस हो गया, तो 2x इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ जो था 1 प्लस हो रहा था, सेकंड राइट हैंड साइड पे आके -1 हो गया, 2x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ x2 क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट हैंड साइड पे डिवाइड हुआ, x की वैल्यू 1/2 आ गई। इधर भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, राइट साइड पे आके डिवाइड हुआ, तो x की वैल्यू -1/2। अब दो x की वैल्यू आई है, एक हमारे पास 1/2 आई है, एक -1/2 आई है। तो ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, एक -1/2 0 पे, यहाँ पर हमारे पास y एक्सिस 0 है, तो ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है। एक हमारा ये है -1/2, यहाँ पर x है और y 0 है। यहाँ पर भी 1/2 हमारे पास x है, y 0 है, ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। उसके अलावा हम क्या फाइंड करते होते हैं, y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हमें पहले ऑलरेडी दो क्वेश्चन में बताया है कि हमने x को 0 पुट करना है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो ये हमने x की जगह 0 पुट किया इधर, ऐसे ये 2 0 -1 2 0 इंटू 0 प्लस 1, तो ये सॉल्व होके x की वैल्यू हमारे पास y की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। तो ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जहाँ x 0 है और y -1 है। ये देखिए ग्राफ, ये जो y वाला एक्सिस है, इसको इस पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास x 0 है, y -1 है। और इसके अलावा हमने नेचर बतानी होती है। नेचर बताने के लिए हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। देखिए ना, ये 2x -1 इंटू 2x प्लस 1 है। हमने फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो a हमारा क्या है 2x, 2x का स्क्र क्या आएगा 4x स्क्र, और 1 का स्क्र -1 का स्क्र क्या आएगा 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो a है, तो a हमारा क्या है 4 है, 4 मीन ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो हमारा पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो पैराबोला हमारा अपवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा हमने वर्टिसेस फाइंड करने होते हैं। जैसे अब ये देखिए, ये हमने इक्वेशन लिखी है। अब देखिए यहाँ हमारा a क्या है 4 है, b जो होता है x के साथ होता है, तो वो वैल्यू ही नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ b क्या है 0 है। हमने वो पैराबोला का फार्मूला यूज किया, x इज इक्वल टू -b/2 है। b अब 0 है तो ये x की वैल्यू 0 बन गई। अब इधर पुट की x की वैल्यू, तो 4 इंटू 0 -1, तो आपकी वैल्यू y की वैल्यू -1 आ गई। वर्टिसेस हमारा क्या बन गया 0 -1। और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट है। ये देखिए आप ग्राफ से भी देख रहे हैं, ये आपका मिनिमम पॉइंट है। अब इस फिगर में भी हमने इसी तरह की पॉइंट क्या फाइंड किए, एक एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया, वो हमारे पास -1/2 0 आया है, एक हमारे पास 1/2 0, मीन इसने एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट किया। इसके अलावा हमने वाई इंटरसेप्ट फाइंड किया, मीन इसने वाई एक्सिस को कहाँ पे कट किया है, तो यहाँ पर कट किया 0 -1। और इसके अलावा हमने वर्टिसेस फाइंड किया। वर्टिसेस क्या होता है, जहां पर ग्राफ हमारा टर्न हो रहा है, तो ये हमारा वर्टिसेस भी वही है, वाई इंटरसेप्ट है इस फिगर में 0 -1। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, आप देखिए ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर क्या है, एक्स क्या है इक्वल टू 0, मीन वाई एक्सिस में है। और इसके अलावा नेचर बतानी होती है, तो नेचर बताने के लिए आप देखें ये 4 जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है और पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इसकी नेचर है। के 4 पार्ट की तरफ आते हैं। y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। आप देखें इस क्वेश्चन के अब फैक्टर नहीं बने हुए, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके दो ये देखें ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाता है। यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई करने से 6 बनना चाहिए, प्लस माइनस करने से हमारे पास 1 आंसर चाहिए, तो हम 3 और 2 को 2 ले सकते हैं। तो 2x माइनस 2x एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3, ये वही बन रहा है ना। देखिए 3 में से 2 माइनस करें 1, तो हमने इसके फैक्टर बना लिए हैं। अब देखें यहाँ से 2x हमने कॉमन ले लिया, 2x कॉमन लिया तो यहाँ से x माइनस 1 रह गया। अब यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो x माइनस 1 रह गया। अब देखें ये x माइनस 1 सेम है, हमने एक ही दफा लिख लिया 2x प्लस 3। अब देखें ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, y इक्वल टू x माइनस 1 2x प्लस 3। अब उसके बाद हम क्या करते होते हैं, रूट बनाते होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते होते हैं। हमने y को 0 पुट किया, यहाँ से x माइनस 1 2x प्लस 3 को इक्वल टू 0 पुट किया, एक बना x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 1 माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो गया। दूसरा क्या था 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ से 3 इधर राइट साइड पे लेके आए, माइनस हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, -3/2। हमारे पास अब दो एक्स इंटरसेप्ट दो पॉइंट आ गए हैं, एक 1 आ रहा है, एक -3। तो ये देखें यहाँ 1 है और यहाँ -3/2। सो द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट
-3/2 0 और y1 0 पे। और इसके अलावा हमने क्या फाइंड करना होता है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना होता है। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए ये ग्राफ इस पॉइंट पे y को कट कर रहा है, तो हमने फाइंड करने के लिए हमने y को x को 0 पुट किया, इसमें 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 0 पुट किया, 0 -1, यहाँ पर 0 पुट किया, 2 इंटू 0 +3, तो -1 इंटू यहाँ -1 इंटू 3 करेंगे तो -3। x यहाँ पर 0 आ गया, y हमारे पास -3 आ गया। ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 0 -3 पे। इसके अलावा नेचर बतानी होती है, नेचर बताने के लिए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है जो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है। अब देखिए ये a है, यहाँ 1b है, ये c है, तो हमारा a जो है वो 2 ग्रेटर देन 2 है, मीन पॉजिटिव है, तो सो ये जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसके अलावा हमने वर्टिसेस फाइंड करने हैं। वर्टिसेस में ये हमारे पास a है जो 2 है, b हमारे पास यहाँ 1 है और c हमारे पास -3 है। वर्टिसेस का फार्मूला लगा है x इक्वल टू -b/2, b की जगह हमने 1 पुट किया दिया, a की जगह 2 पुट कर दिया, 2 इंटू 2 4, -1/4 x की वैल्यू आई है। जो वैल्यू आई है हमने y में इधर पुट कर दी, 2 इंटू -1/4 का स्क्वायर प्लस -1/4 इंटू माइनस, जब इस सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारा -25/8 आता है। अब हमारे पास x की वैल्यू -1/4 आएगी, y की वैल्यू -25/8। ये वर्टिसेस है, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। अब यहाँ पर फिगर में देखें, ये देखें x इंटरसेप्ट हमारा क्या आया, -3/2 0 आया और 1 और 0, ये x इंटरसेप्ट आया। मीन इस एक्सिस ने, इस फिगर ने एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच किया, x एक्सिस को। y इंटरसेप्ट जहां y एक्सिस को इस फिगर ने टच किया वो 0 -3 है। इसके अलावा वर्टेक्स से टर्निंग पॉइंट हमारा ये आ गया, हमने फाइंड किया है, मिनिमम पॉइंट है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमारा क्या आया, -1/4 आया। और नेचर हमारी ये हमारे पास a ग्रेटर देन 0 था, 2 था, ग्रेटर देन 0 था, तो ये पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। हम क्वेश्चन का 1 का 5 पार्ट करते हैं। क्या है, y इक्वल टू x² + 2x + 1। इसके भी हम देखें, यहाँ फैक्टर नहीं बैठने हुए तो हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए आपको फार्मूला पता होगा, a + b होल स्क्वायर। देखिए ये a है, a² x² + b² 1 + 2ab, 2a हमारा 1 है, b तो ये हमारे पास x + 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है। अब हमने क्या करना है, इसी के रूट फाइंड करने हैं, x इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो x + 1 = 0, स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको इससे भी दोनों मेथड से कर सकते हैं। डायरेक्ट इसको इक्वल टू 0 पुट करें, स्क्वायर रूट खत्म करके ये आपका x की वैल्यू -1 आ जाएगा, x + 1 = 0। यहाँ बेशक आप इनको सेपरेट x + 1 × x + 1 = 0 करें, x + 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू -1, मीन एक ही हमारे पास वैल्यू आई है x की -1। मीन ये जो ग्राफ होगा x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, जहाँ x क्या होगा, -1 और y 0 होगा। सो द ग्राफ कट द x एक्सिस एट -1 0। ये देखें ये ग्राफ बना हुआ है, ये x एक्सिस को -1 0 पे कट कर रहा है। इसके अलावा हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। मीन ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, तो हमने x को 0 पुट किया, इस फिगर में 0 पुट करें, 0² + 2 × 0 + 1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, जहाँ x 0 होगा और y की वैल्यू 1 होगी। तो ये देखिए ग्राफ से आप देख सकते हैं, यहाँ ये y 0, x भी 0 है, y भी 0, यहाँ 1 y 1 है और x 0 है, यहाँ y 2 है और x 0 है। इस तरह ये y एक्सिस बनाया हुआ है, ये x एक्सिस, तो ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ x 0 है और y क्या है, 1 है। इसके अलावा नेचर बतानी होती है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ये हमारे पास यहाँ a की जगह 1 है, b की जगह 2 है और c हमारा 1 है। तो ये कोफिशिएंट x² का क्या है, 1 है। 1 मीन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ जो हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमने वर्टिसेस फाइंड करने होते हैं, तो यही हमारी देखिए इक्वेशन x² + 2x + 1। तो ये देखिए यहाँ पर क्या आया, a हमारा 1 आया और b हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। हमने फाइंड किया तो x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 × -1 -2 आ जाएगा, +1 1 + 1 2 हो जाएगा, -2 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, x की -1 आ गई। वर्टिसेस हमारा क्या आया, यही वाला जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट था वही वर्टिसेस भी आ गया, मिनिमम पॉइंट आ गया जहां पर इस ग्राफ में टर्न हुआ है। तो हमारा वर्टिसेस क्या आया, -1 0। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने एक एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया है, वो हमारा -1 0 है, मीन जगह जगह ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया है। इसके अलावा हमने y इंटरसेप्ट फाइंड किया, जहां ग्राफ ने y एक्सिस को कट किया है, तो वो 0 -1 है।
वर्टिसेस भी हमने फाइंड किया, वो हमारे क्या है -1 0 है। इसके अलावा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा क्या है, वहां हमारा एक्स क्या है -1 है, और हमारा ये जो 1 था वो ग्रेटर देन 0 था, तो ग्राफ जो था वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। इसी क्वेश्चन 1 का हम 6 पार्ट करेंगे, वो हमारा क्या है y इक्वल टू 3x माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो ये इसके भी ऑलरेडी फैक्टर बने हुए हैं। हमने फिर इसके बाद क्या निकालना है, रूट निकालने होते हैं, एक्स इंटरसेप्ट निकालने होते हैं, तो y को हमने 0 पुट किया। इसको भी आप दो मेथड से, जैसे पहले वाला किया इस तरह कर सकते हैं कि x माइनस 1 स्क्वायर को x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख के इसको सॉल्व करके x की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, या इसे डायरेक्ट यहाँ से 0 की इक्वल पुट करके x की वैल्यू 1 निकाल सकते हैं। अब ये देखें यहाँ से x की एक ही वैल्यू निकली है, मीन इस ग्राफ ने x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच किया है, वो क्या है 1 0, वहाँ x क्या है 1 है, y क्या है 0 है। उसके अलावा हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, मीन जहाँ एक्सिस ने y को कट ग्राफ ने y एक्सिस को कट करना है, तो हमने x को 0 पुट किया। यहाँ से 0 पुट करने के बाद यहाँ पर -1 का स्क्वायर बना, वो हमें 1 देता है इंटू 3, हमारे पास y की वैल्यू आ गई 3। तो ग्राफ ने जहाँ y एक्सिस को कट किया वहाँ x क्या है 0 है और y क्या है 3। ये फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखें y एक्सिस हमारा ये वैल्यू 3 है और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है। इसके बाद हमने नेचर बतानी होती है, तो ये हमारे पास ये इक्वेशन थी x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया a स्क्वायर x स्क्वायर -2ab 2 इंटू एक्स और प्लस बी का स्क्वायर। हमने ये फार्मूला ओपन किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू -6 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा पैराबोला क्या आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसके अलावा हमने वर्टिसेस फाइंड करने हैं, यही हमने इक्वेशन उठाई। अब देखें यहाँ a क्या है 3 है, b -6 है, हमने वर्टिसेस वाला फार्मूला लगाया x इज इक्वल टू -b/2a। अब b की जगह -6 पुट कर दिया, a की जगह हमने 3 पुट किया, 3 इंटू 2 6 बनेगा, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए b की वैल्यू -6 है और एक ये माइनस फार्मूले वाला यहाँ +1 आ जाएगा। अब हम इसकी y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट कर y में x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 आई है, पुट करने से 3 + 3 6 होगा, -3 ये 0 आ जाएगा। हमारे पास दो पॉइंट आए, एक x की वैल्यू +1 आई है, y की वैल्यू 0 आई है। ये हमारा जो मिनिमम पॉइंट है ये हमारा क्या है वर्टिसेस है। अब फिगर में भी आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है एक्स इंटरसेप्ट है, ये हमारा वाई इंटरसेप्ट है और ये हमारा वर्टिसेस भी है। यहाँ पर पैराबोला टर्न हो रहा है और ये हमने पैराबोला का फिगर बनाई है। ये देखें ये एक्स इंटरसेप्ट 1 0 आया है, वाई इंटरसेप्ट क्या है 0 3 आया है, वर्टिसेस भी हमारा 1 0 है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ देखें एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या आई है 1 आई है, एक्स इज इक्वल टू 1 और नेचर क्या है कि ये पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 2 जो है उसके ऑल पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नेक्स्ट इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेशन में रिप्लाई करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।